दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, ईवीएम में कैद हुआ राजस्थान का फैसला, लगभग 70% हुई वोटिंग। दरअसल राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर वोट डाले गए। फिलहाल राजस्थान में वोटिंग खत्म हो गई है। राजस्थान में लगभग 70% वोटिंग हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, वोटिंग के बाद सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही कांग्रेस की सरकार। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि लोगों ने अपना फैसला ले लिया है और राजस्थान का भविष्य ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हम पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करते हैं तो कांग्रेस विधायक और आला कमान ये तय करेंगे कि किसे क्या भूमिका दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अशोक गहलोत के वादे झूठ का पुलिंदा हैं। राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जिताने का लिया है फैसला। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एएनआई से कहा कि जोरदार वोटिंग एक बहुत अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में जो भी वादा किया है यह साबित हो गया है कि वो सब झूठ का पुलिंदा था। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर तक वो कह सकते हैं कि वो जीतने जा रहे हैं, उन्हें इस भ्रम में रहने दें। लेकिन राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को जिताने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब मतगणना होगी तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, बम्पर वोटिंग से बेहद उत्साहित हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बोले कांग्रेस पार्टी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। दरअसल राजस्थान में बम्पर वोटिंग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें बयानबाजी या आलोचनाओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में वोट डालते वक्त एक व्यक्ति की अचानक हो गई मौत। पोलिंग बूथ पर मचा हड़कंप। दरअसल उदयपुर में मतदान करने गए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान सत्येंद्र कुमार अरोड़ा के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 69 वर्ष थी। आपको बता दें कि वो साइकिल पर सवार होकर सेंट एंथनी सेक्टर 4 के पोलिंग बूथ पहुंचे थे। वोट करने से पहले उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। आपको बता दें कि इससे उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पोलिंग बूथ पर हड़कंप मच गया। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और बीजेपी ने राजस्थान में अपनी अपनी सरकार बनाने का किया दावा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले लगता है कोई अंडर करंट है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई। सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेताओं ने मीडिया से बातचीत में यह विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी को जनादेश मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में कहा कि कांग्रेस के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई अंडर करंट है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार दोबारा बनेगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मीडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंडर करंट वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं उनसे सहमत हूं, वास्तव में एक अंडर करंट है, लेकिन यह बीजेपी के पक्ष में है। 3 दिसंबर को कमल ही खिलेगा। आपको बता दें कि जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। अगली बड़ी खबर, रावण के भेष में मतदान करने पहुंचा व्यक्ति, पोलिंग बूथ पर सेल्फी लेने की मच गई होड़। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के भवानी मंडी विधानसभा में एक कलाकार ने रावण के भेष में लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने खुद भी मतदान केंद्र पर लंबी लाइन में खड़े होकर वोट दिया। रावण के भेष में मतदान करने पहुंचे व्यक्ति की पहचान दिनेश जैन के रूप में हुई है। वो पेशे से कलाकार हैं। ऐसे में उन्होंने मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है और रावण के भेष में मतदान करने पहुंचे हैं, जहां पर मतदान केंद्र पर मौजूद लोग उन्हें देखते हुए रह गए। आपको बता दें कि वहीं कलाकार के साथ में पुलिसकर्मियों और पोलिंग बूथ पर तैनात स्काउट गार्ड की छात्राओं और वोटरों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कर दिया बड़ा दावा। बोले बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर जीतेगी 163 से ज्यादा सीटें। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि नतीजा बीजेपी के पक्ष में आएगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी 163 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दरअसल बीजेपी ने 2013 के चुनाव में 163 सीटों पर चुनाव जीता था। कर्नाटक के हुबली का दौरा कर रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने समाचार एजेंसी एनआई के सवालों के जवाब में कहा कि मुझे ताजा वोटिंग प्रतिशत नहीं पता है, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। बीजेपी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 2013 में कोई पार्टी सबसे अधिक मार्जिन से जीती थी, बीजेपी 2013 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2013 के 163 सीटों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 163 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, पैसों के बदले सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने शुरू कर दी जांच। दरअसल पैसे के बदले सवाल मामले में फंसी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर लगे आरोपों की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस विवाद में सीबीआई ने लोकपाल के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ जांच शुरू की है। टीएमसी सांसद के खिलाफ सीबीआई शुरुआती जांच करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच के नतीजे के आधार पर यह तय करेगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए अथवा न किया जाए। आपको बता दें कि शुरुआती जांच के तहत सीबीआई किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या फिर तलाशी नहीं ले सकती, लेकिन वो ये जानकारी मांग सकती है। अपनी जांच के तहत सीबीआई तृणमूल सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली आरएसएस के इशारों पर चल रही मोदी सरकार। दरअसल राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी एनएसी को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि यह कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली एक समिति मात्र थी। सोनिया गांधी ने एक आने वाली किताब के लेख में एनएसी को लेकर सफाई दी है, तो वहीं मौजूदा एनडीए सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि सोनिया गांधी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो एनएसी की अध्यक्ष रहते हुए मनमोहन सिंह की सरकार के अहम निर्णय लेती थी। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार खुल्लम खुल्ला आरएसएस से निर्देश लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ना तो विश्वसनीय है और ना ही उसे जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, क्या यूपी के बाद अब पूरे देश में हलाल पर लगेगा बैन? गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया है। हैदराबाद में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हलाल पर प्रतिबंध लगाने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि यह प्रतिबंध निर्यात के उत्पादों पर लागू नहीं होगा। हलाल पर बैन लगाने से पहले हुई मीटिंग में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गैर हलाल प्रमाणित उत्पादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने की एक बड़ी साजिश है। सरकार का आरोप है कि एक पक्ष के लिए वित्तीय लाभ पैदा करने, नफरत को बढ़ावा देने और देश को मूल रूप से कमजोर करने के लिए अनुचित और असफल प्रयास किए गए हैं। यूपी में हलाल बैन के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या केंद्र की मोदी सरकार भी पूरे देश में हलाल बैन करेगी। अब इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में जमकर किए रोड शो। दरअसल बीजेपी अब राजस्थान के बाद तेलंगाना में पूरी जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के गद्दावर नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने अलग अलग इलाकों में रोड शो कर भाजपा के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और बीआरएस को आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों दलों ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी 3 रोड शो किए, जेपी नड्डा ने भी रोड शो किए, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो कर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को नोटिस मिलने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले उन्होंने कहा था मूर्खों का सरदार जब किसी को बुरा नहीं लगता। दरअसल राजनीतिक सरगर्मियों और सियासी बयानबाजी के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं के बयानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग की तरफ से भेजे गए नोटिस पर एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब मूर्खों का सरदार जैसे बयान दिए जाते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता है। उन्होंने पीएम मोदी को मीठा बोलने की नसीहत दी और कहा कि जो उन्हें खुद के लिए पसंद नहीं वैसे शब्दों का इस्तेमाल वो दूसरों के लिए भी ना करें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले बीजेपी पर भरोसा जता रही तेलंगाना की जनता। दरअसल तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अब समय बदल रहा है और भाजपा पर आपका यह भरोसा तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन आपको कांग्रेस और बीआरएस से सावधान रहना होगा जिनके सदस्य यहां गलत जानकारी का विज्ञापन करते रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं लेकिन फिर भी अंदर से वे एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों में मिली भगत है। पीएम मोदी ने इस दौरान तेलंगाना की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में राहुल गांधी के दौरे के विरोध में लगे पोस्टर, कांग्रेस पार्टी से की गई माफी की मांग। दरअसल राहुल गांधी के निजामाबाद और बोधान दौरे के विरोध में निजामाबाद में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों की हत्याएं की हैं और इन पोस्टर्स में कांग्रेस से माफी की भी मांग की गई है। बता दें कि तेलंगाना के गठन के समय खूब हिंसा हुई थी जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव तेलंगाना और इसके लोगों के लिए बेहद अहम है। तेलंगाना लंबे संघर्ष के बाद बना था, लेकिन आज 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें दिखता है कि जिस राज्य का राजस्व कभी सरप्लस में था उस पर आज करोड़ों रुपए का कर्ज है। आज युवा, किसान, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग निराश हैं और हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतदाता राज्य की बेहतरी के लिए भाजपा का चुनाव करेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले तेलंगाना में चल रही बीजेपी के पक्ष में लहर। दरअसल तेलंगाना के कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने 3 तलाक खत्म करने का वादा किया, हमने उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 हटाने का वादा किया और हटा दिया। महिलाओं को आरक्षण दिया, 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया। हमने राम मंदिर बनाने का वादा किया और उसका भी निर्माण हो रहा है। तेलंगाना में हमने वादा किया है कि हम हल्दी बोर्ड का गठन करेंगे और भाजपा सरकार में यह भी पूरा हो गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि मैंने तेलंगाना में बदलाव की लहर देखी है। तेलंगाना के लोग 9 साल के बीआरएस सरकार के शासन से अब तंग आ चुके हैं और अब उससे आजादी चाहते हैं। पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि इस बार तेलंगाना में भाजपा के पक्ष में बड़ी लहर चल रही है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी तेलंगाना में खोल दिया मोर्चा। डीके शिव कुमार और प्रियंका गांधी ने भी जमकर किया प्रचार। प्रियंका गांधी ने किया जबरदस्त रोड शो। दरअसल तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खम्म में जबरदस्त रोड शो किया। नृत्य कर रहे स्थानीय कलाकारों के ग्रुप के साथ प्रियंका गांधी ने भी डांस का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। तो वहीं हैदराबाद में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि पूरा देश तेलंगाना की तरफ देख रहा है। तेलंगाना के लोगों ने यह तय कर लिया है कि बस बहुत हो गया और अब हमें बदलाव चाहिए। कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास है और इस देश के विकास में पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है वो पूरा करती है। कांग्रेस देश को एकजुट रखती है। तेलंगाना में उन्होंने कहा कि इस बार तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है कि बीआरएस को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनानी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने केसीआर पर बोला जबरदस्त हमला। बोले तेलंगाना की है यही पुकारा, बाय बाय केसीआर। दरअसल तेलंगाना में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है कांग्रेस और बीआरएस के बीच में चुनावी जंग तेज होती जा रही है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर शायराना अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता केसीआर को बाय बाय करना चाहती है।
है। इमरान प्रतापगढ़ी ने मंच से गुनगुनाते हुए कहा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकारा, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो अपने झूठ का कारोबार, बाय बाय केसीआर। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।